नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप इंडिया। मैं हूं जगतपाल। आज मैं जहां पर खड़ा हूं यह नामकुम प्रखंड का एक ऐसा जगह है जो बिल्कुल गांव और ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है। और आज जहां पर मैं जिस जगह पे खड़ा हूं यहां पर लगभग 2 एकड़ से भी ज़्यादा एरिया में बागवानी लगी हुई है, जहां पर अलग अलग पौधे लगे हुए हैं। आम के हैं, जामुन के, अमरूद के हैं, गम्हार के हैं। लेकिन ये जो क्षेत्र है यहाँ पर एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने प्रकृति प्रेम तो उन्होंने दिखाया ही है, प्रकृति के साथ जुड़े रहे हैं और प्रकृति के साथ जुड़े होने के साथ साथ उनकी एक अलग ही छवि है, अलग ही पहचान है क्षेत्र में। और लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज इस दौर में जहाँ पर प्रकृति को लोग काटा जा रहा है, लोग जंगलों को सफाया कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्रकृति के निर्माण में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए अपनी पूरी भूमिका अदा कर रहे हैं। और आज इसी कड़ी में हम आए हैं हुआंगहातु ग्राम, जो कि नामकुम प्रखंड का अंतिम छोर पड़ता है। नामकुम प्रखंड का अंतिम और इधर बुंडू और तैमरा का प्रखंड का जो अंतिम जो लास्ट है और ये बॉर्डर क्षेत्र है, इसका गांव का नाम है हुआंगहातु। और वो शख्स हैं ना केवल प्रकृति प्रेमी है बल्कि इनके पास कई चीज़ें और भी हैं, कलाकारी भी इनके पास में। तो आज उनसे हम बातचीत करते हैं। हमारे बीच में विवेक कुमार यादव जी हैं और इनके साथ हम आज बने हुए हैं। तो विवेक जी, न्यूज़ टॉप इंडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ टॉप इंडिया को मेरी तरफ से। सबसे पहला सवाल ये है विवेक जी कि आपने एक बहुत बढ़िया यहाँ बागवानी कर रखा है, और दूसरी बात है आप मतलब लोगों के बीच में एक म्यूजिशियन के तौर पे भी आप विख्यात हैं, लोग जानते हैं आपको। सबसे पहला सवाल ये है कि आपके मन में ऐसा कैसे आया कि यहाँ पर बागवानी करना चाहिए या तो इस प्रकार से प्रकृति के साथ रहना चाहिए, कैसे ये ख्याल आया? ऐसा है कि आज चारों तरफ जो जिस तरह से बंजर होते जा रही है, जंगल झाड़ जो कट रही है, जिससे पानी कहे या फिर पोल्यूशन कहे जो बढ़ती जा रही है, पानी का समस्या बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं इसमें ये जो हम आज यहाँ जो बागवानी का जो मैंने काम कर रहे हैं, ये मुझे मैंने ब्लॉक के स्तर से मुझे कोऑपरेट किया गया, मनरेगा के तहत ये बागवानी का काम मिला। और मैं इसको पूर्ण रूप से मैंने प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो मेरा बागवानी है ये फ्लोर ना हो। और ये मेरे एरिया जो है 2 एकड़ 62 डिसमिल में मैं आम, अमरूद और पपीता वगैरह और गम्हार वगैरह का जो पौधा लगाया हूँ, जो बहुत अच्छा भी है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यह अच्छा से हो जाए। आपने 2 एकड़ 82 डिसमिल कहा ना? 62 डिसमिल। यहाँ पे क्या क्या पौधा लगा है और कितना संख्या में आपने लगाया? जी, मेरा यहाँ जो अभी लगा हुआ है मोटा मोटी मैंने 200 आम का पौधा है, साथ ही 60 अमरूद के पौधा हैं, 10 पपीता हैं, कुछ गम्हार हैं, साथ ही छोटे छोटे पौधे जैसे आंवला हुआ और भेलवा हुआ, कुछ नारियल हुआ, इस तरह का पौधा हमने लगाया है। अच्छा, ये जो बागवानी आपने किया है इसमें सिंचाई की व्यवस्था के लेकर के आप क्या किए हैं और क्या उसके लिए भी कोई सुविधा है आपके पास? ऐसे पूर्व में मेरे पास एक पुराना कुआं था जिसमें कुछ पानी है, उसी से मैं अभी तक का भी सिंचाई कर रहा हूं। और भविष्य में मुझे ब्लॉक स्तर से एक मनरेगा कुआं मिला है, वो भी निर्माण होने जा रहा है। और इस मैंने जगह को मैंने कि बागवानी के साथ साथ कहे कि हम एक पिगरी फार्म और डायरी फार्म वगैरह भी डेवलप करना चाह रहा हूँ। इसलिए अभी सुविधा मुझे ब्लॉक स्तर से, जैसे मुझे अभी शेड वगैरह भी मिला है और तालाब कुआं भी मिला है, और काम मेरा अभी प्रोग्रेस में है। इस टाइम में जैसे कि विवेक जी, बहुत सारे लोग जो है ना प्रकृति से कट रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रकृति से कट रहे हैं, आप प्रकृति से जुड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि पता नहीं मेरे मन में क्या ऐसा ख्याल आया, मुझे लगा कि शुरुआत कैसे हुई कि प्रकृति से जुड़ना चाहिए? शुरुआत यही कि लोग कहते हैं कि आज जो भी आदमी शुरू से इतिहास देखा जाए तो जंगलों में लोग बसा, और जंगल जब ख़त्म हुआ शहर में गए, शहर में बहुत लोग परेशान हुए। और मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे इस तरह का हुआ, लेकिन अचानक ध्यान में आया कि भाई प्रकृति के साथ पुनः आदमी को लगाव होना चाहिए, जुड़ना चाहिए। जी, हम जुड़ गए। कई बार ऐसा मैंने कई बातें आती हैं, लोग कहते हैं कि प्रकृति या तो पेड़ पौधे अच्छा तो है, लेकिन लोग आगे बढ़ कर के उसके लिए कोई काम नहीं करते। आप यहाँ 200 आम के पौधा लगाए हैं,
तो आम के सारे पौधे आपको मतलब कहाँ से उपलब्ध हुआ, कहाँ से मंगवाया आपने? ये मुझे मिला है, एक नगड़ी में एक नर्सरी है, उस नर्सरी का नाम है मैं नर्सरी का नाम भूल गया। अच्छा, कोई बात उस नर्सरी से मुझे उपलब्ध कराया गया ब्लॉक स्तर से। अच्छा, और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो किसानों को सब्सिडी रेट पर भी मिलता है, और मैंने लोग लगाने वाले इच्छुक व्यक्ति के लिए बहुत ऐसी स्कीम है जो किसान को देते हैं। हमारे इस गांव में तो करीब करीब 4-5 किसान हैं, वो लोग को भी इसका लाभ मिला है। और मैं विशेष करके मैं सबको प्रेरणा करता हूं कि आप लोग भी इससे जुड़िए, और लोग जुड़े हैं मेरे साथ, और भी लोग कर रहे हैं। ये आप जब भी इस तरह के पौधे को लहलहाते हुए देखते हैं, आपके द्वारा लगाए कि जो पौधे हैं आम के हैं और भी चीज़ें हैं, इन सारे पौधे को देखते हैं तो कैसा मन में लगता है? आज बहुत खुशी होती है मुझे। ये पौधे जब हम सुबह आते हैं, बहुत लोग हमारे यहाँ विजिट के लिए भी आते हैं, बहुत सारे लोग तो मॉर्निंग वॉक के लिए भी आते हैं, और मैं भी आता हूँ। तो पहले होता था कि लेट से उठना, अब ऐसा नहीं है, अब जल्दी उठ जाना, मॉर्निंग वॉक करना, पौधे को सिंचाई करना, कहीं कुछ कीट पतंग है तो उसे हटाना। साथ ही लोग यहाँ मैंने एक तरह से कहे कि मैंने एक पिकनिक स्पॉट जैसा हो गया है। अभी तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन मेरे यहाँ छोटा छोटा पौधा है, इसलिए मैं पिकनिक स्पॉट जैसा मैं अभी नहीं इसको जगह दिया हूँ, लेकिन हमें लगता है कि भविष्य में एक पिकनिक स्पॉट मैंने का रूप ले लेगा। जैसा कि ये जो एरिया में हम लोग देख रहे हैं, बिल्कुल चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ है, और ये NH जो 33 है उससे लगभग मैं समझता हूँ कि 1 से 1.5-2 किलोमीटर के अंदर में है। अगर NH के साथ देखा जाए तो 2 से 3-5 किलोमीटर के अंदर में, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ एक बहुत अच्छा रिसोर्ट्स या तो एक बहुत बढ़िया खूबसूरत जगह के रूप में, जैसे आपने बोला कि एक पिकनिक स्पॉट के तौर पे इसको डेवलप करना है, तो क्या क्या प्लानिंग आपकी मन पे है जिससे ये डेवलप हो? क्या ऐसा कुछ प्लानिंग है कि रिसोर्ट बनाएंगे, कुछ और भी टाइप का थोड़ा सा बढ़िया जो है ना यहाँ पे पोर्ट क्या बोलते हैं उसको, तालाब उलाब खुदवा करके ये सब चीज़ कुछ करने का योजना है कि इसमें बोटिंग वोटिंग भी लोग करें? हाँ, अभी तक तो मेरे मन में यही है, लेकिन देखते हैं यदि हमें कुछ फंड का, मान लीजिए कि गवर्नमेंट का कोई ऐसा स्कीम हो, मत्स्य पालन या फिर मैंने जैसे बोट वगैरह का, जहाँ तक आप बोले, तो उस तरह का यदि कोई सरकारी योजना के तहत यदि मुझे कोई मदद मिल जाती है तो मेरा पूर्ण रूप से मेरा मैंने उम्मीद है कि हो जाएगा। अच्छा विवेक जी, लोग कहते हैं कि आप एक मैजिशियन भी हैं, जादूगर भी हैं, तो हम उसके बारे में भी देखेंगे, लेकिन जादू के बारे में जो कहते हैं कि भाई आपके पास कुछ कला भी है, कलाकारी भी करते हैं, और ये कलाकारी आपको मैंने जो इच्छा पैदा हुई, क्या क्या कलाकारी करते हैं आपके अंदर में कलाकारी, हालांकि हम आपसे ज़रूर देखेंगे, लेकिन अभी ये बताएं कि कभी आपने कलाकारी कहीं दिखाया है? हाँ, मैं इस एरिया में जैसे छोटा छोटा किट्टी पार्टी हुआ, या इंगेजमेंट पार्टी हुआ, या मेला हुआ, या फिर बाज़ार वगैरह हुआ, तो मैं अभी तक मार्केट में मेरा नाम नहीं आया है, लेकिन कम से कम सप्ताह में मैं एक मैंने प्रोग्राम करता हूँ। और मैं बहुत सारा प्रोग्राम करता हूँ, बच्चों को एंटरटेनमेंट करता हूँ। जैसे मैं हाथ से कुछ ऐसे चीज़ निकालता हूँ जो नहीं आदमी सोच पाता है। साथ ही मैं रुमाल से छतरी बनाता हूँ, कागज़ से फूल बनाता हूँ। मेरे पास कोई जादुई आइटम है, जैसे घड़ा है, जिस घड़ा से मैं पानी वगैरह जो है वो मैंने 100-200 आदमी को पिला सकता हूँ, फिर वो पानी का जो मेरा घड़ा है, जादुई घड़ा, वो ख़त्म नहीं होने वाली है। क्या बात है। तमाम दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ कि अभी विवेक जी को हम वापस देखेंगे। फिलहाल हम आपको ये बता दें कि अभी तक विवेक जी का जो आप प्रकृति प्रेम देख रहे थे, इनके प्रति जो इनका समर्पण है, इन्होंने बहुत सारी बातें कही। अभी आप न्यूज़ टॉप इंडिया के साथ बने रहिए। अभी हम आपको एक शानदार कलाकृति, बड़ा इंटरटेनिंग, बड़ा एक्साइटिंग वाला कलाकृति इनसे हम देखेंगे, और आप जानेंगे कि ऐसी प्रतिभा भी ऐसे क्षेत्र में, जो गांव ग्रामीण क्षेत्र में है, जहां पर सुविधाओं की बड़ी कमी है, लेकिन बावजूद भी इंसान की चाहत अगर हो, कहते हैं ना कि जो लोग ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं, तो केवल उनके भीतर की वो इच्छा अगर पैदा हो जाए और अगर चाहतें मजबूत हो जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं ना कि जब इंसान बड़ा कुछ सोचता है तो बड़ी चीज़ें होना शुरू होती है। तो अभी विवेक जी के साथ हम लाइव रहेंगे, बातचीत देखेंगे, उनका करामात देखेंगे, उनका जादू देखेंगे। तो तमाम आगे के लिए आप बने रहिए न्यूज़ टॉप इंडिया के साथ। अभी कुछ ही क्षणों के अंदर में आपको शानदार जादूगर हम दिखाएंगे, जादूगरी दिखाएंगे, विवेक जी के हाथों की कलाकारी दिखाएंगे, इस जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति का एक शानदार चीज़ आपको दिखाएंगे जिसको देख करके आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो आइए बने रहिए न्यूज़ टॉप इंडिया के साथ।